Assalamualaikum, you are watching Code with Heather. Welcome to 12th episode of Flutter tutorial series for beginners basic to advanced. आज का जो हमारा लेक्चर होगा इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास फंक्शंस क्या होते हैं फ्लटर के अंदर और इनमें जो इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इसकी वर्किंग होती है, फंक्शनैलिटी जो होती है उसके बारे में देखेंगे। तो चलें चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं हमारे पास फ्लटर में। व्यूअर्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज अगेन यहाँ पे रिमाइंड करवाना चाहूंगा आपको कि ये जो हमारी सीरीज है फ्लटर की, इसमें हम कोई गो थ्रू करेंगे ये जो हमारी प्रोग्रामिंग साइड चीजें हैं जिसमें हमारे पास क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, लास्ट हमने लेक्चर्स देखे थे जिसमें हमने डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में भी देखा। तो ये चीजें ऑलरेडी मैं अपनी जो मेरी ये वाली सीरीज है यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये डार्ट ट्यूटोरियल सीरीज मैंने डार्ट कोर्स से स्टार्ट किया हुआ अपने चैनल पे। ये मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, तो देखें ये फंक्शंस, इसके अंदर फंक्शन पैरामीटर्स और ईच एंड एवरीथिंग इससे रिलेटेड मैंने इसमें मेंशन की हुई है। अभी मैं मजीद इसमें वीडियोस अपलोड करूंगा, तो आप यहाँ पे जाके अगर आपको इन चीजों का आइडिया नहीं है तो ये मैंने इन ब्रीफली ये और इसकी एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई है, तो आप जाके ये मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं आज के लेक्चर वाली साइड पे और देखते हैं हमारे पास जो फ्लटर में फंक्शंस होते हैं ये क्या होती हैं और इनकी क्या वर्किंग होती है। कोई गो थ्रू करेंगे ताकि वीडियो की लेंथ ज्यादा भी ना हो, और अगर आपको ये चीजें फॉलो करनी है, इनके बारे में लर्निंग करनी है, तो आप मेरी वो जो डार्ट सीरीज है वो फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हमारे पास फंक्शंस क्या होते हैं। मैं ये लास्ट एपिसोड का कोड है, इसे मैं यहाँ से इरेज करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आज का जो है टॉपिक है वो है कि फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं। फंक्शन आपके पास एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो आप किसी भी स्पेसिफिक टास्क या सेट ऑफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। ये आपका एक रीयूजेबल कोड होता है, इस चीज को आपने याद रखना है कि ये रीयूजेबल कोड होता है जो आप इन योर प्रोजेक्ट, इन योर प्रोग्राम, कहीं भी आपको रिक्वायरमेंट है एक ही चीज को बार बार यूज करने की, तो वो आप किस चीज से अपनी वर्किंग ऐसी इजी बना सकते हैं, वो आपके हैं फंक्शंस। अगेन एंड अगेन एक कोड को लिखने से बेटर है कि आप कोई फंक्शन क्रिएट करके उसके अंदर वो स्पेसिफिक कोड लिख दें और जहां पे भी वो स्पेसिफिक टास्क आपने परफॉर्म करना है वहां पे आप सिंपली उस फंक्शन को कॉल कर लें। तो फंक्शन में हमारे पास ये जो फंक्शन है ये आपका अलाउ करता है आपको ऑर्गेनाइज करने का आपका कोड एक मैनेजेबल यूनिट के अंदर, जिसमें आपका एक ऑर्गेनाइज कोड होगा। आपका कोड मिक्सअप नहीं होगा, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक आपकी अच्छी प्रैक्टिस है कि आप फंक्शंस के अंदर कोई रीयूजेबल आपका कोई कोड होना है तो अगेन यूज होना है अगेन एंड अगेन, तो आप वो फंक्शंस के अंदर रखें। यहाँ पे हमारे में पास जो है फंक्शंस में कुछ की कॉन्सेप्ट्स होते हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या होता है? फंक्शंस आप जो डिक्लेयर करते हैं उसके साथ आप जो एक कीवर्ड यूज करते हैं वो होता है वॉइड। ठीक है, अगर ये आपका फंक्शन रिटर्न नहीं करता कोई भी वैल्यू और कोई भी स्पेसिफिक डेटा टाइप, आप इसके साथ एक वॉइड का कीवर्ड यूज करेंगे। सेकेंडली हमारे पास यहाँ पे आता है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स आपके पास क्या होते हैं? फंक्शंस आपसे यूजर से लेता है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स आप कह सकते हैं इनपुट, यूजर से वो जो लेता है, ठीक है, और वो इसके जो बिहेवियर है उसको कस्टमाइज करता है। दैट मीन्स के पैरामीटर आपके पास जस्ट लाइक एक वेरिएबल्स होते हैं जो आपकी वैल्यूज को होल्ड करते हैं जब वो वैल्यूज आपने किसी फंक्शंस को पास करनी होती हैं। अभी हम जब इसका कोड लिखेंगे तो आपको मैं ये चीज एक्सप्लेन करूंगा कि ये सब कुछ जो डिक्लेरेशन है, पैरामीटर्स हैं। देन इसके बाद इसका एक और की कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं रिटर्न टाइप। ये क्या होता है? अगर आपका फंक्शन है, ये आपका कोई रिजल्ट जनरेट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि इसकी रिटर्न टाइप क्या है। जो आपको वो रिटर्न कर रहा है रिजल्ट, उसकी कोई ना कोई टाइप होगी। इंटीजर डाटा है आपका, स्ट्रिंग डाटा है, या कोई भी वॉइड है, स्ट्रिंग मतलब, तो वो आपको उसकी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि हमारे इस फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है वो क्या है। ठीक है, अगर ये फंक्शन आपका कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, कोई स्पेसिफिक कोई डाटा टाइप के साथ आपका ये नहीं रिटर्न कर रहा कोई चीज, तो आपका जो ये फंक्शन होगा इसकी जो टाइप होगी वो वॉइड होगी। ठीक है, देन इसके बाद लास्ट जो इसका एक की कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कॉलिंग। फंक्शन एक होता है डिक्लेरेशन और दूसरा होता है कॉलिंग अ फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, अगर आपने वो कहीं कॉल ही नहीं किया तो आपके उस फंक्शन का कोई फायदा ही नहीं है। कॉलिंग अ फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आपका डिक्लेरेशन
किसी फंक्शन की एक इंपॉर्टेंट चीज है, वैसे ही आपका कॉलिंग का फंक्शन भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। आपको फंक्शन लाजमी कॉल करवाना पड़ता है। कॉलिंग का फंक्शन में होता है कि फंक्शन आपने किसी ना किसी जगह पे कॉल करवाया है, जिससे वो फंक्शन आपका आगे उसकी जो यूज होगा आपका वो फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं एक इसकी एग्जांपल राइट डाउन कर लूंगा। यहाँ पे मैं आपको इसकी एग्जांपल दे भी देता हूँ, आप अपनी रियल लाइफ में देखें कि आप इमेजिन करें कि आप कोई रेसिपी है आपके पास, इसकी आप फॉर एग्जांपल आपकी कोई सैंडविच बनाने की रेसिपी है, ठीक है। वो जो आपकी रेसिपी है वो कंसिस्ट करती है, किसी भी आपकी सैंडविच मेकिंग की रेसिपी, सीरीज ऑफ स्टेप्स। कोई आपको सीरीज होंगी, कुछ स्टेप बाय स्टेप आपने कोई प्रोसीजर फॉलो करना होगा अपना अपने सैंडविच को बनाने के लिए, ठीक है। वो आपकी होती है जो स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोसीजर है, उसे आप कहते हैं रेसिपी। और आपका जो ईच स्टेप है वो परफॉर्म करता है कोई स्पेसिफिक टास्क। आपने सैंडविच बनाना है, आपने ब्रेड को कट करना है, ये आपका एक स्पेसिफिक टास्क है जिसमें आप कोई ब्रेड को कट कर रहे हैं। देन आपने उसमें एग अगर डालना है, आप एग बनाएंगे, ठीक है, अंडा बनाएंगे, वो आपका एक सेपरेट एक स्टेप है। तो ईच स्टेप जो होता है वो एक आपका स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। प्रोग्रामिंग के अंदर जो आपका ईच स्टेप है ये आपका एक लाइन ऑफ कोड होगा किसी फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब ये सारी क्या चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मैं इसी सैंडविच मेकिंग का एक कोड लिख लूंगा, एक छोटा सा कोड लिखेंगे और देन मैं वो कोड आके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि उसमें हमारी क्या वर्किंग हो रही है और क्या उसमें हम फंक्शनलिटी परफॉर्म करवाएंगे और फंक्शन उसमें हमारा कहाँ पे यूज होगा। तो मैं कोड लिख के देन आता हूँ लेक्चर वाली साइड पे वापस और देन मैं वो कोड आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने एक कोड राइट डाउन किया है और इसमें हमने जैसा कि स्टार्ट में मैंने अभी प्रीवियसली इसमें ये वाली सैंडविच की रेसिपी वाली एक एग्जांपल ली थी। अभी देखते हैं इसमें क्या वर्किंग हो रही है। देन हमने एक और चीज देखी थी कि फंक्शन आपका रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड होता है, ठीक है। आप एक स्पेसिफिक जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं किसी लाइन ऑफ कोड से, आप वो रीयूजेबिलिटी के लिए आप वो करते हैं कि आप उसे उस कोड को जो फंक्शन के अंदर है आप उसे रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि इसके कॉन्सेप्ट से, वो था एक डिक्लेरेशन, आपका फंक्शन को क्रिएट करना, बनाना फंक्शन को। यहाँ पे आप देखें देन एक चीज हमने यूज की थी कि आपको फंक्शन के साथ रिटर्न टाइप भी मेंशन करनी पड़ती है। अब यहाँ पे हम सिंपली वॉइड इसकी जो रिटर्न टाइप है वो यूज कर रहे हैं और यहाँ पे आगे हम ये एक डिक्लेरेशन कर रहे हैं, फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा किस नाम से, सैंडविच रेसिपी के नाम से। देन इसके बाद हमने देखा था पैरामीटर्स होती हैं जो कि हमारा इनपुट होता है, जस्ट लाइक वेरिएबल्स जो हम पास करते हैं अपने फंक्शन के साथ जब हमें उसकी नीड होती है, यूजर से इनपुट लेना होता है या एज इनपुट यूज करते हैं पैरामीटर्स को, जो हमारा फंक्शंस के साथ कोई इन्फॉर्मेशन पास करता है। यहाँ पे ये जो हमारी ये जो दो चीजें हैं ये हमारे पैरामीटर्स हैं जो हम फंक्शंस के साथ यहाँ पे ये पास कर रहे हैं। उसमें एक हमारा फिलिंग जो हमने सैंडविच के अंदर कोई अपने सॉस वगैरह यूज करने हैं और दूसरा हमने जो हमारी ब्रेड टाइप है वो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ ले लिया ब्रेड टाइप। ये इसके पैरामीटर्स हो गए, एक फिलिंग एंड दूसरा यहाँ पे ब्रेड टाइप। देन यहाँ पे इसके अंदर सिंपली हमने एक प्रोसीजर राइट डाउन किया, जो प्रिंट है हमारा, सारी प्रिंट स्टेटमेंट्स यहाँ पे यूज हुई है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कह रहे हैं कि टेक 2 स्लाइसेस ऑफ, ये हमारा क्या है, ये हम इसके पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं कि जो हमारे पैरामीटर्स में हम यहाँ पे पास करेंगे कोई वैल्यू इसके साथ, आई मीन कि यहाँ पे ब्रेड टाइप जो हम यहाँ पे पास करेंगे वो यहाँ पे सिंपली ये गेट करेगा और साथ यहाँ पे इस लाइन के अंदर ये ब्रेड टाइप को मेंशन कर देगा। देन सेकंड यहाँ पे है स्प्रेड फिलिंग ऑन वन ऑफ द स्लाइस ऑफ ब्रेड टाइप, ये कि आप वहाँ पे जो फिलिंग है वो आप अपने स्लाइस के ऊपर यूज कर लें, लगा लें, और जो यहाँ पे हम अगेन इसकी ब्रेड टाइप मेंशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस पे हमारी कोई चीज यूज नहीं हो रही, यहाँ पे सिंपली हमने लिखा है नाउ ऐड अदर इंग्रेडिएंट्स एज पर योर नीड। देन आफ्टर दिस यहाँ पे भी हमारा कोई भी इन अपने पैरामीटर्स में से कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे नीचे इसमें कॉल नहीं कर रहे, पास नहीं कर रहे इस अपनी प्रिंट स्टेटमेंट में। एंड देन एट द एंड हमने यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे यूज किया जो कि हमारा है नाउ एट लास्ट योर फिलिंग सैंडविचेस। ये मतलब यहाँ पे जो हमने फिलिंग पास की हुई होगी वो यहाँ पे डायरेक्टली इधर प्रिंट करवा देगा उसको, जो हमारी इसके अगेंस्ट वैल्यू स्टोर हुई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट 3 स्टेप्स है, डिक्लेरेशन, पैरामीटर्स, रिटर्न टाइप, ये हमारे यहाँ पे सारे मीट कर रहे हैं। ओनली जो एक चीज रिमेनिंग है वो है हमारा कॉलिंग का फंक्शन, ठीक है, जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब मैं यहाँ पे देखें इसको अगर मैं रन करता हूँ ना आपके पास इस प्रोग्राम को, जो लाइन ऑफ कोड हमने लिखा है, तो ये देखें इससे आपके पास कोई यहाँ पे ब्लैंक है, कोई आउटपुट इसने शो नहीं किया, क्योंकि हमारे मेन फंक्शन में कोई काम नहीं हो रहा और जो हमने ये इतना काम किया था इसको हम कहीं कॉल नहीं कर रहे। तो ये आपका मीनिंगलेस है ये चीज अगर आप इसे कहीं पे कॉल नहीं कर रहे। तो हम ये जो हमारा सैंडविच रेसिपी फंक्शन हमने क्रिएट किया है इसको हमने कहीं ना कहीं अब कॉल करना है। तो कॉल हम कहाँ पे करेंगे, इसे अपने वॉइड मेन में जो हमारा एंट्री पॉइंट है हमारी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में। तो यहाँ पे हमने सिंपली राइट डाउन करना है सैंडविच रेसिपी। अब देखिए उसने आपको पैरामीटर्स में आपसे खुद वो यहाँ पे चीज ले रहा है कि आपने यहाँ पे इसके पैरामीटर्स में फिलिंग भी बतानी है और सेकंड आपने ब्रेड टाइप भी बतानी है, ठीक है।
तो आप यहाँ पे सिंपली चीज की जगह हम यहाँ पे पास कर फिलिंग की जगह हम यहाँ पे पास कर देते हैं चीज, ठीक है। और सेकेंडली हम यहाँ पे जो हमारी ब्रेड टाइप है उधर हम सिंपली पास कर देते हैं व्हीट, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे जो है इस लाइन में ये जो हमारा है ये हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन के साथ इसके पैरामीटर्स में ये दो चीजें पास की थी, तो यहाँ पे भी हमारा नेसेसरी है कि हम इसके पैरामीटर्स में जो रिक्वायरमेंट है फिलिंग, ये वाली स्ट्रिंग फिलिंग, ये हम यहाँ पे पहले इसको इनपुट दें, पैरामीटर्स में पास करें कि फिलिंग हमारी क्या होगी। और सेकेंडली हमारा ये जो ब्रेड टाइप है ये हमने यहाँ पे साथ इसके पैरामीटर्स में पास करनी है जब हम फंक्शन कॉल कर रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं इसे रन करता हूँ, तो ये देखिए आपके पास इसमें ये सारी लाइन ऑफ कोड ये जो था यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, ये वाला फंक्शन, इसकी फंक्शनैलिटी जो अंदर हम परफॉर्म कर रहे थे। देखिए उसने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारा लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये यहाँ पे ऐसे ही आ गया, टेक 2 स्लाइसेस ऑफ, यहाँ पे ब्रेड टाइप हमने यूज किया था कि ये जो यहाँ पे ब्रेड टाइप पास करेगा वो यहाँ पे आपने प्रिंट में इस जगह पे पास करके वो प्रिंट करवानी है डायरेक्टली हमारे टर्मिनल पे। तो ये देखिए ऐसे ब्रेड टाइप की जगह हमने यहाँ पे क्या पास किया हुआ था, व्हीट, तो इसने इस जगह पे आपका व्हीट प्रिंट कर दिया। देन इसके बाद हमने सेकेंडली यहाँ पे यूज किया था स्प्रेड फिलिंग ऑन वन ऑफ द साइज, यहाँ पे अब हम पास कर रहे थे फिलिंग डायरेक्टली यहाँ पे और प्रिंट करवाने के लिए। और देन हमारे पास ब्रेड टाइप था, तो यहाँ पे देखें चीज एंड ब्रेड टाइप जो हम यहाँ पे व्हीट यूज किया था ये आपके सामने यहाँ पे आ गया। तो ये आपकी फंक्शनैलिटी होती है इसकी फंक्शन की, आप रीयूजेबल हमारा बन जाता है कोड, मल्टीपल जगहों पे आप इसे यूज कर सकते हैं अपने कोड को। यहाँ पे आप मल्टीपल टाइप्स से फंक्शन को अपने आप कॉल कर सकते हैं और यहाँ पे इसके पैरामीटर्स में डिफरेंट चीजें आप पास कर सकते हैं। तो ये होता है आपका फंक्शंस। क्योंकि हम क्विक गो थ्रू कर रहे थे तो अभी मैं अपने इस जो हमारा लेक्चर है इसे यहीं पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपने फंक्शंस के बारे में, इसकी टाइप्स के बारे में स्टडी करना हो तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो मेरा एपिसोड है इसके फर्दर पार्ट्स हैं, 3 to 4 पार्ट्स हैं, जिसके अंदर मैंने रूल्स ऑफ राइटिंग अ फंक्शन, देन उसके बाद पैरामीटराइज फंक्शंस, देन फंक्शन एक्सप्रेशन जो होता है, ऑप्शनल पैरामीटर्स और नेम पैरामीटर्स, ये सारी चीजें मैंने अपने इस सीरीज के अंदर एक्सप्लेन की हुई हैं। तो आप वहां पे जाके मेरे चैनल पे ये डार्ट कोर्स को फॉलो कर सकते हैं और आपको फंक्शन से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग वहां पे डाटा आपको मिल जाएगा। तो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।